नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं बीपीएससी ने 10 सितंबर को अपना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पेपर करवाया है। उसमें अपने सवाल पूछने के पैटर्न तौर तरीके को बदलाव किया है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। तो हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए जो शेष 2 दिन बचे हुए हैं उसमें हम लोग अपना क्विक एनालिसिस कर लेते हैं इस प्रश्नों का, ताकि वहाँ पर कोई हमें डाउट न रहे, कोई दिक्कत ना आए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने इस सवाल के एनालिसिस को। पहला सवाल दिया है कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन दिया कथन दिया है पहला कि मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया था, तो बिल्कुल सही है। इसी के आधार पर जो मनसब होते थे, मनसब के आधार पर ही उनके वेतन और जिम्मेदारी तय होती थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अकबर ने भू राजस्व निर्धारण के लिए तहसाला प्रणाली की थी, शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। तहसाला प्रणाली जो उनके वित्त मंत्री टोडरमल थे, टोडरमल, उन्होंने ये शुरू की थी, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जागीरदारी प्रणाली के में नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे, तो ये भी सही है। जागीर का मतलब होता है भूमि, तो नकद वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऊपरी कर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। ये गुप्त साम्राज्य के दौरान इसका प्रयोग होता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका करंट अफेयर से संबंधित है। पूछ रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में किस देश को अपना गैर नाटो सहयोगी यानी कि मेजर नॉन नेटो एली घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केन्या, यानी कि नैरोबी केन्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग नाटो की, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान में इसके 32 मेंबर हैं, जो 30 यूरोपीय है और 2 अमेरिकी देश शामिल हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, जो करंट अफेयर के सवाल पूछा गया है इसमें 2024 से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, लेकिन ऐसा बीपीएससी में शायद न हो। बीपीएससी जो दिसंबर से लेकर के अप्रैल कह रहे हैं अगस्त तक सवाल पूछता है, उसी में से पूछेगा। आप लोगों को डरना नहीं है, बिल्कुल आप एनालिसिस देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर जो अपना उसी पर फोकस कीजिए, इससे डरिएगा मत। अगला सवाल है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, हुआ था, कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका अवध कमर्शियल बैंक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में होती है। पंजाब नेशनल बैंक जिससे लाला लाजपत राय जुड़े हैं, इसकी स्थापना 1895 में होती है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक, जिसे पूर्व में क्या बोलते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था आरबीआई के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है असली ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन से प्रसिद्ध प्राचीन चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की थी? संहिता की रचना किसने की थी? तो चरक ने की थी। चरक संहिता की स्थापना, ये आयुर्वेद के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगर बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की खोज की थी, प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा। और जो पतंजलि है योग दर्शन के संस्थापक है, योग दर्शन जब आर्यभट्ट है जो शून्य सिद्धांत आर्यभट्टीय पुस्तक लिखा है, आर्यभट्टीय पुस्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न में से क्या कर दिया गया है? तो इसको संशोधित करके क्या कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जीडीपी का जो आधार वर्ष 2011-12 था उसको बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। सीपीआई का आधार वर्ष 2023-24 कर दिया गया है। आईआईपी का आधार वर्ष यानी कि 2022-23 कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। बजट से सवाल है आपका। बजट से जो फरवरी 2025 में पारित हुआ था, उसमें एमएसएमई की जो परिभाषा थी उसमें मॉडिफाई करके निवेश सीमा को 2.5 गुना कर दिया गया है और टर्नओवर को 2 गुना कर दिया गया। तो उसी के संदर्भ में दिया गया है कि जो सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग को 2.5 करोड़ कर दिया गया है निवेश सीमा,
जबकि टर्नओवर है 10 करोड़ रुपया, तो बिल्कुल सही है। यानी कि निवेश की सीमा 2.5 गुना हो गई है और टर्नओवर 2 गुना हो गया, बिल्कुल सही है सूक्ष्म उद्योग के लिए। लघु उद्योग का जो पहले निवेश की सीमा जो थी आपकी 25 करोड़ रुपए थी, जो अब हो गया है 10 करोड़ रुपए थी, अब हो गया 25 करोड़, जबकि टर्नओवर सीमा जो थी 50 करोड़ थी, जो बदल करके हो गई है 100 करोड़ रुपए, ये भी सही है। मध्यम उद्योग के लिए आपकी जो निवेश की सीमा थी वो आपकी 100 करोड़ रुपए थी, जो अब बदल कर हो गई है 250 करोड़ रुपए, और टर्नओवर की सीमा जो 250 करोड़ रुपए थी वो बदल कर हो गया है 500 करोड़ रुपए। इसका अर्थ है कि मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक ए, बी और सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका हिस्ट्री से, बिहार हिस्ट्री से। बिहार हिस्ट्री में पूछा गया है कि बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ कर स्वराज मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल सही उत्तर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके की थी। घनानंद के हराने में कौन सा साथ दिया था इसमें, तो चाणक्य ने इसका साथ दिया था। अगला है कि अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। अगला है कि एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये बिंदुसार के शासनकाल में न होकर के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी, इंडिका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 1 और 2 दोनों, 1 और 2, केवल 1 और 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल में हमेशा होता है, वायुमंडल में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वायुमंडल में वायु होता है, ऑक्सीजन होता है, धूल होता है। ऑक्सीजन जानते करते हैं हम लोग 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, बाकी जो शेष गैसें होती है वो वायुमंडल में ही होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसने की थी, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसने की है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आरबीआई ने म्यूल हंटर एआई की शुरुआत की, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत की है। ये करता क्या है, तो ये करता है कि म्यूल खातों का शीघ्र पता लगाता है और डिजिटल धोखाधड़ी को, जो डिजिटल धोखाधड़ी इस समय चल रहा है बड़ी जोर शोर से, उसको रोकने में सहायता करता है धोखाधड़ी, तो उसको रोकने के लिए आरबीआई ने ये पहल शुरू की है, म्यूल हंटर एआई। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका हड़प्पा सभ्यता से है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है, तो ये आपका सटीक संबंध को स्थापित नहीं करती है, इस प्रकार ये गलत है। अगला है कि सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मानक बाट और जो ईंटें मिली हैं वह एकदम मतलब वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू काम होता था। अगला है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने क्योंकि वहाँ कुम्हार के चाक से अनजान थे, ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर कुम्हार से ये लोग अनजान नहीं थे, चाक से भी अनजान नहीं थे, वो लोग चाक का प्रयोग करते थे, तभी तो सुंदर सुंदर वो जो आपके मृद भांड है, मृद भांडों का निर्माण हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी कि केवल 2, इसका केवल 1 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी केवल 1 सही है, जो 2 नंबर है ये सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाने से आपकी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति तो कम हो जाएगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति जो है ये बढ़ जाती है, और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी कि विश्व निवेश रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। तो होता किसके द्वारा है प्रकाशित, तो इसका प्रकाशन कौन करता है, तो अंकटाड करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन UNCTAD। बाकी सब रिपोर्ट जो है वैश्विक रुझान रिपोर्ट, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट, विश्व व्यापार रिपोर्ट, ये WTO जारी करता है। अगर बात करें WTO की, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है, 1 जनवरी 1995। इसमें भारत सदस्य कब बना था, तो भारत इसमें 1995 में ही सदस्य बन गया था, संस्थापक सदस्य रहा है,
और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार मतलब कि स्पेशल ड्राइंग राइट SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो इसका कौन सी मुद्रा लेटेस्ट है? तो ये आपका चीनी रेनमिनबी है। चीनी रेनमिनबी को 2016 में जोड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी बात करें इसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल है, तो इसमें आपके डॉलर शामिल है, डॉलर शामिल है, यूरो शामिल है, आपके ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल है इसमें, और जापानी येन शामिल है। 1 2 3 4 5 हो गए, 5 इसमें शामिल है SDR में। जो IMF है, IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों की स्थापना एक ही साथ में हुई थी। अगला है कि हिस्ट्री का सवाल है कि मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु किसको भेजा जाएगा? तो देखिए, अगर किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसको सॉल्यूशन पाने के लिए इसको राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर यही संसद का बात होता है, यानी कि लोकसभा का बात होता है, तो लोकसभा वाला कहाँ जाता है? आपका राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 192 आर्टिकल है, इसी के हिसाब से वहां पर भेजा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है। ग्लास को सबसे अच्छी यानी कि शीशा को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किसके आधार पर किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अतिशीतित विलयन यानी कि अतिशीतित द्रव के रूप में कांच को वर्णित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इतना गाढ़ा होता है, ठोस की तरह व्यवहार करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि पाइरोलुसाइट, साइलोमोलेन और ब्रूनाइट। पाइरोलुसाइट, साइलोमोलेन, ब्रूनाइट किस खनिज के अयस्क हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज के अयस्क का नाम क्या है? पाइरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट। अगर बात करें हम लोग लॉ एस की, तो लॉ एस के कौन कौन अयस्क है? मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है। अगर बात करें हम लोग तांबा की, तो तांबा के कौन कौन है? कैल्कोपाइराइट है, कॉपर ग्लांस है, मैग्लाकाइट है। अगर बात करें हम लोग बक्साइट की, तो बक्साइट में आता है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न में कौन भिन्न है? निम्न में भिन्न बताना है, तो ये रीजनिंग का सवाल भी हो गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बर्लिन। ये सभी यूरोपीय, पूर्वी यूरोपीय देश, ये पश्चिमी या मध्य यूरोपीय देश का है। अगला सवाल देखते हैं। नारियल का जो खाने वाला भाग है, कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भ्रूणपोष। नारियल का जो भ्रूणपोष होता है वो हम लोग खाते हैं, जो सफेद मांसल भाग होता है वही खाता है, उसका नाम क्या है? भ्रूणपोष है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2025 से सवाल देख रहे हैं, पूछा गया है। बजट को आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़ के जाइएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग अभी रिवीजन नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा बिहार और केंद्रीय बजट को। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रमुख घोषणा की गई थी, क्या की गई है? तो देखिए, तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही है। इसमें 3 दाल है, तुअर है, उड़द है और मसूर है। 3 दालों के लिए 6 वर्ष का मिशन शुरू किया गया। अगला है कि तुअर, उड़द, मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय न होकर के 6 वर्षीय। प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना, ये भी सही गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल एक सही है। इसके लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 1000 करोड़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से, जहां विधान परिषद हो, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तब राज्यपाल का क्या काम होगा? तो राज्यपाल उस विधेयक को सहमति दे देता है, विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अपनी सहमति रोक भी सकता है। तीनों सही है। लेकिन जो अगर धन विधेयक होगा, तो धन विधेयक के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक को वापस लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी अनुमति से ही धन विधेयक को लाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होना चाहिए 1, 2 और 3। तो देखते हैं ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3, चौथा गलत है। धन विधेयक जो है इसको लौटाया नहीं जा सकता है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्धारित किया जाता है? एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके? तो ये परमाणु के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे पढ़ते थे हम लोग 9th-10th क्लास में, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा, ये जो कक्षाएं थी उसके बाहरी कक्षाओं में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रासायनिक बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। अगर बात करें हम लोग परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से दिखाते हैं, या अगर दोनों का योग को द्रव्यमान संख्या से दिखाते हैं। न्यूट्रॉन को जो है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है बजट 2025। देखिए बजट 2025 से सवाल ही सवाल है। बजट 2025 से अब तक 3 सवाल हम लोग देख चुके हैं। पूछा है कि बजट 2025 के अनुसार केंद्र के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस कथन के बारे में देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। ब्याज पर सबसे ज्यादा अदायगी है, राज्य कर शुल्क है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कर में राज्यों की हिस्सेदारी है उस पर आवंटित किया गया है, तो सबसे ज्यादा पहले होना चाहिए राज्य कर शुल्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले सी, यानी कि राज्य कर शुल्क के बाद ब्याज दिया गया है, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र योजना है, उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजना है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है? जाइलम जो जल के लिए आवश्यक होता है, पौधों में आवश्यक 2 ऊतक होते हैं, जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक। तो इसमें जो जाइलम है उसका निर्माण होता है आपके वाहिकाएं और रेशों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर अन्य की बात करें इसमें और कौन होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, वो भी इसमें शामिल होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा 1739 में शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके द्वारा ले जाया गया था 1739 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा ये 1739 में ले जाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तुर्की। ये करंट अफेयर का सवाल है, तुर्की ने प्रतिबंध लगाया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि कोपेन जलवायु, जो आप लोगों ने हमारे बिहार स्पेशल का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर बिहार स्पेशल का वीडियो अपलोड है, वहां पर जाकर देखिए। वहां पर हमने इन सब सारे सवालों को डिस्कस किया है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण क्या है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CWG। CWG से बिहार के जलवायु को वर्गीकरण किया गया है कोपेन द्वारा। कोपेन जलवायु विभाजक के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल है, ये कई बार बीपीएससी पूछ चुका है अलग अलग क्वेश्चन पेपरों में। अगर बीपीएससी का प्रश्न पत्र पिछला देखेंगे तो उसमें ये पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत आपका जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर बात करें आइजैक न्यूटन की, तो आइजैक न्यूटन ने अपना 3 गति के नियम दिए थे। पहला जड़त्व, ये भी हमने डिस्कस किया है पिछले की क्लासों में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां जाकर के देखिए। ऑर्स्टेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1865 में ये कहा था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो कि माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है, तो इसका सत्य कथन हो जाएगा शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में, जो कि अब तक जारी नहीं हुआ। इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है।
सत्य नहीं है पूछा है, तो 2025 तो अब जारी ही नहीं हुआ। 2023 के आंकड़ों की बात करें तो 2023 में इसका ये थीम भी था और ये इसका सूचकांक 134 भी था 2023 वाला। तो 2023 के हिसाब से तो ये दोनों सही है, लेकिन 2025 के बारे में पूछा है कि कौन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है आपका ऑप्शन बी, न तो ए और न ही बी। अगर यही 2023 के बारे में पूछता तो दोनों सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न पदार्थों में कौन लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय के बारे में हम लोग जानते हैं फीकोनी यानी कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल। तो निकेल देखिए, इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निकेल आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला है, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है संसद सदस्य, तो इसका सही उत्तर है, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है इस पर एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका मिलान करने वाला है, तो मिलान करते हैं हम लोग। देखिए, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन किससे संबंधित है, तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, तो यानी कि 1 का 2। उसके बाद देखते हैं आसवन किससे संबंधित है, तो आसवन आपका क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण, ये आपका ए। वाष्पीकरण किससे संबंधित है, तो वाष्पीकरण आपका क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बनना, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में देखते हैं वाष्प के रूप में बदल जाता है। निस्पंदन किससे संबंधित है, तो निस्पंदन आपका संबंधित है को तरल से ठोस का पृथक्करण, तरल से ठोस का पृथक्करण, जबकि आपका संघनन है गैस से तरल। तो इस प्रकार अगर हम लोग सही उत्तर इसका खोजें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा जलवायु क्षेत्र, तो निम्न में कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 से 60। जब हम लोग देखते हैं इसमें ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 के बाद ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो यहाँ देखते हैं उष्ण कटिबंधीय है, ये शीतोष्ण है, ये शीत कटिबंध है, तो शीतोष्ण यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जो है आपका यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। बीपीएससी का फेमस ये टॉपिक रहा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से लगभग सवाल पूछते रहता है, तो इसमें पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी, तो बिल्कुल सही, हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी 1336 में। अगला है तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी, ये भी सही है, अमुक्तमाल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की थी कृष्णदेवराय। तुलु वंश, इसमें 4 संस्थापक है, सुलु तुलु, अराविडु वंश, संगम सुलु तुलु और अराविडु वंश, 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य में। जो तुलु वंश के संस्थापक जो महान शासक थे कृष्णदेवराय थे। अगला है कि विजयनगर राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया, बिल्कुल सही है। जो 1565 में तालीकोटा की युद्ध हुआ था, इसमें इसको लूट लिया गया, तो इसका ऑप्शन तीनों सही होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। अगला सवाल है 2024-25 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत। भारत ने संभाला है। भारत के जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और विभागाध्यक्ष जो थे, इनका नाम राजेंद्र सिंह था। राजेंद्र सिंह ने ये पद संभाला है थाईलैंड से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। भारत में हल्दी बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। हल्दी बोर्ड जो नया बना है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगर बात करें हम लोग कोची केरला, यहाँ पर भी मुख्यालय है। देखते हैं अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य, इसको देख चुके हैं, 2 बार रिपीट हो गया। अगला देखते हैं कि यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर धारा को दोगुनी कर दिया जाएगा तो ऊष्मा कितना उत्पन्न हो जाएगा, तो हम जूल के नियम के हिसाब से देखते हैं। जूल के नियम कहता है I स्क्वायर RT। अगर हम धारा को दोगुना कर देंगे तो ऊष्मा क्या हो जाएगी आपकी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि मूल राशि का 4 गुना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए आपका कुंवर सिंह फेमस सेलिब्रिटी एंड फेमस क्वेश्चन फॉर बिहार बीपीएससी स्पेशल, तो इसका पूछा है कि अंतिम युद्ध किसके समय लड़ा गया, किससे लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ली ग्रैंड। 23 अप्रैल 1858 को के समय लड़ा
जिसमें ये कुंवर सिंह ने इसको हराया, उसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ली ग्रैंड। अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है अगला, इसके बारे में हम लोग पीछे के जो साइंस के हमने सवाल डिस्कस किए हैं, साइंस का जो हमने सीरीज लेकर आया था, उसमें इस सवाल को हमने डिस्कस किया है इसको आने से पहले ही, लेकिन देखिए सौभाग्य से ये क्वेश्चन आ भी गया। बीपीएससी रिपीटेड सवाल बहुत पूछता है। अगर आप लोग अभी तक ने हमारे वीडियो को पीछे नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए, एक बार क्विक रिविजन करिए, ट्विक्स पे लगा कर देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि फायदा बहुत होगा उससे। तो देखिए इसमें पूछा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हमने उस पर अवरोही क्रम में सजाया है। यहाँ आरोही क्रम में पूछा है, आरोही क्रम मतलब कि घटते से बढ़ते जाना। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो रेडियो है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, यूवी है और गामा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि की से एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये आपको प्राप्त है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति चाहे तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं। अगला सवाल है, गलत कथन चुनना है। गलत कथन कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल सही है। मीठे जल निकाय में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, ये भी सही है, ये भी सही है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है। तो देखिए जो वायुमंडल में ओजोन जो होता है ऊपरी भाग में जो होता है, वो तो ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा के लिए होता है, जो आपके जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो नीचे के भाग में जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक है, न कि ऊपरी भाग में। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत है। बाकी ये 3 सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं कि ये चंपारण तो कहिए मत, कितना फेमस। चंपारण के बारे में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है कि चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है, बिल्कुल सही है। जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे शिवालिक रेंज से आती जो पहाड़ियां है, उसको छोड़कर शेष मैदानी भाग जो समतल है, गंगा का प्लेन मैदान है। अगला दिया है कि उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो बिहार का क्षेत्रफल है ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये 90,000 किलोमीटर अकेले ही कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, ये तो ऐसे ही गलत है। तो होना चाहिए कितना यहाँ पर? तो होना चाहिए यहाँ पर 56,960 किलोमीटर स्क्वायर। ये अगर होता तो सही होता। दक्षिण बिहार का मैदान 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी गलत है। क्योंकि 94,163 में 56,000 ये हो गए तो 10,000 कैसे हुआ? 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 33,670 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर केवल एक है, बाकी दो और तीन दोनों गलत है। अगला सवाल देखते हैं। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? निम्फ जो है किस कीट की युवा अवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो है अपूर्ण कायांतरण होता है, इस प्रकार से ये तिलचट्टा का जो निम्फ है कीट का युवा अवस्था है। अंडे से निम्फ निकलता है जो वयस्क के समान दिखता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए बिहार स्पेशल का, हमने ये सब करवा रखा है। अगर आपने अभी हमारा वो चैनल पे सीरीज नहीं देखा है बिहार स्पेशल का, तो जाकर के देखिए, काफी सारा बेनिफिट होने वाला है, ये गारंटी है हमारी। देखिए पूछा है कि गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? तो अगर आपको पता है कि कहाँ स्थित है तो आप काट लीजिएगा कि कहाँ स्थित नहीं है। तो ये गोगाबिल पक्षी विहार आपके मनिहारी प्रखंड के आपके कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आप केवल 2। तो देखिए कौन नहीं है पूछा है, तो यानी कि 1, 3 और 4 सही नहीं है। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 सही है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो ये आदिवासियों के लिए ऊर्जा जो है उसके लिए उससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि कौन रॉकेट प्रणोदनों में उपयोग किया जाता है? रॉकेट के प्रणोदन में कौन उपयोग होता है? तो ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और H2SO4 भी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछा गया है।
पूछा गया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है प्रथम 1767 से 1769 के बीच हुआ था। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि हुआ कब था, तो हुआ आप लोग ध्यान रखिएगा 1767 से 1769 में हुआ था। इसके बीच अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, तो हैदर अली की हार हुई थी। तो इसमें कौन सा समझौता हुआ था इसको समाप्त करने के लिए, तो समझौता हुआ था आपका मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के द्वारा ये समझौता द्वारा ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। जब बात करें हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए आपकी मंगलोर की संधि हुई थी। और जो अंतिम जो 1799 में हुई थी, जब क्या बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उससे पहले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। जो सलबाई की संधि है 1782 में होती है, 1782 में सलबाई की संधि होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था उसके समय सलबाई की संधि हुई थी। अगला सवाल है क्लोरामिन टी है एक क्या, तो क्लोरामिन टी क्या है। क्लोरामिन टी जो है क्लोरीन से संबंधित है। क्लोरीन क्या है आपका कीटाणुनाशक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। किस प्रकार की कोशिका में गैप जंक्शन, जो गैप जंक्शन है अनुपस्थित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका में आपके गैप जंक्शन नहीं होता है। और बात करें जो जिन कोशिकाओं में गैप जंक्शन नहीं होते हैं उनमें परिपक्व कंकालीय मांसपेशीय कोशिकाएं, श्वेत और लाल रक्त कोशिका, शुक्राणु जैसे गतिशील कोशिकाएं शामिल होती हैं। तो इसमें आपके गैप जंक्शन नहीं होता है शुक्राणु कोशिका में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका बिहार राज्य के दौरान जनगणना से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य में कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है। बिल्कुल सही है, दोनों बढ़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए जनगणना के सवाल अब तक आप लोगों ने अगर अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है 2001 से कंपेयर करके, तो आप लोग एक बार जरूर करके जाइएगा, क्योंकि सवाल ऐसे पूछा गया है इसमें, तो आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। तो अब देखिए हमने पिछले जो डिस्कशन किए थे, जो सवाल का हमने डिस्कशन किया है, हमारे सीरीज जो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है, उसमें हमने ब्रिक्स के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा किया है। कितने सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य बने हैं, लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ होगा, तो उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस की है। अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अगला सवाल देखते हैं। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था। तो परमाणु शब्द गढ़ने वाले डेमोक्रिट्स थे। जो परमाणु शब्द के गठन करने वाला जो किसने गढ़ा था पहला शब्द, तो डेमोक्रिट्स। जबकि जॉन डाल्टन को परमाणु के जनक माना जाता है। जो थॉमसन है, जे थॉमसन और रदरफोर्ड, ये आपके ईंट पर नाच वाले जो ट्रिक हमने पीछे साइंस के क्वेश्चन एनालिसिस में डिस्कस किया था उससे संबंधित है, रदरफोर्ड और थॉमसन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है कि पंचायती राज समिति की व्यवस्था से कौन संबंधित नहीं है। पंचायती राज समिति से जो समितियां बनी थी, जैसे अशोक मेहता समिति, नंबर 9 जो GVK राव समिति, ML सिंघवी समिति, तो उसमें एक जो स्वर्ण सिंह समिति है ये आपके नहीं है, ये संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य। जो ML सिंघवी समिति है, इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक बॉडी बनाने का घोषणा किया था। अशोक मेहता जो द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को शुरुआत करने का घोषणा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। त्रिस्तरीय जो आपके अभी चल रहा है बलवंत राय मेहता समिति, उस पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक अंधेरे व्यक्ति, ऐसा सवाल BPSC बहुत पूछ रहा है जो हमारे जनरल नॉलेज पर आधारित होता है। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप से बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है। अगर आप लोग इस सवाल का उत्तर नहीं भी जानते हैं तो हम लोग अपने सवाल को खोज लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बंद अंधेरे कमरे में रहते हैं तो अचानक धूप खिली रहती है बाहर, जब हम निकलते हैं तो हमारी जो आँख होती है एकदम छोटा होने लगता है। छोटा होने लगता है मतलब कि पुतली का आकार कम होने लगता है
और जो प्रकाश है हमारे आँख में कम प्रवेश करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुतली का आकार कम हो जाएगा और प्रकाश हमारे आँख में कम प्रवेश करेगा। ऐसे सवालों को हमने पीछे डिस्कस किया है साइंस वाले में, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं ऐसे सवाल कितने हैं जनरल जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होते हैं उससे संबंधित सवाल। अगला है NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से सवाल पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवार रहते हैं। तो पूछा गया कितने परिवार रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 89%। 89% जो परिवार रहते हैं। अगला सवाल है कि मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है किसमें। तो जो मैग्नीज है उच्चतम ऑक्सीकरण में KMnO4 में उपस्थित है। KMnO4 में कितना है ऑक्सीकरण संख्या, इसमें 7 है, बाकी में 6 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, फाइटोक्रोम के बारे में बताना है। फाइटोक्रोम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फाइटोक्रोम के बारे में आपका जो सत्य कथन है वो ये है कि यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित किस भारत सरकार परिषद अधिनियम ने 3 अलग-अलग प्रेसिडेंसी यानी कि मद्रास, बम्बई और बंगाल में एक सामान्य प्रणाली में लाया। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पर आपने अलग-अलग प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। जबकि जो बात करें हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें अध्यादेश को शुरू किया गया था। 1892 जो अप्रत्यक्ष चुनाव को शामिल किया गया। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1858 जिसे कंपनी के शासन को यहाँ रानी के द्वारा ले लिया गया था। जो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग 1857 में गवर्नर जनरल था, उसको वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला है सवाल के लिए गलत कथन खोजिए। सवाल के संबंध में कौन सा गलत कथन है। देखिए, जो एल्गिन है शैवाल से निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। अगर ग्रेसिएलिया से संबंधित उत्पन्न होता है, ये भी सही है। मैनिटोल जो है लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। लाल शैवाल ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए, भूरा शैवाल। ये आपका गलत है, ये जो है गलत है। बाकी 3 सही है। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि 2024 में सुरक्षित AI, ये करंट अफेयर का सवाल है जो सीधे दिख रहा है 2024 से। AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये समझौता आपका जो वेलेचली घोषणा पार्क था जो इंग्लैंड में हुआ था, वहां पर इससे संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन जो है मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लीवर और मांसपेशियां यानी कि यकृत और मांसपेशियों में वो संग्रहित होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जो प्राकृतिक रबर है, रबर के पेड़ से प्राप्त होता है, वह किससे बना होता है। प्राकृतिक रबर किसका बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस पॉली। आइसोप्रिन जो है प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखिए, अगर आपने नहीं देखा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को, तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा, रिविजन करके जाइएगा। पूछा है कि कितने परिवार जो है पक्के मकान में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1/3। 1/3 जो परिवार है पक्के मकान में रहते हैं, जबकि 2/3 जो है 2/3 कच्चे मकान में रहते हैं। ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है। अगला सवाल है कि कठोर जल है निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हार्ड वाटर में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग ऑप्शन से, तो सोडियम दिया है। देखिए, सोडियम को खुले में नहीं रखते हैं और पानी में भी नहीं रखा जा सकता है। तो इस सोडियम से ये ऑप्शन कट करके आप लोग ऑप्शन सी निकाल सकते थे आसानी से। सोडियम को खुला में नहीं रखा जाता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। इस प्रकार से इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षतिपूर्ति कहलाता है। क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नगर पालिका से संबंधित है। पूछा गया है कि
एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इससे विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व पूरा हो जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही है। अगला है कि एक नगरपालिका गठन हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व नहीं होता है। अगला है समय से पूर्व विघटित नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलती है। ये भी सही है। अगला है कि यदि एक नगरपालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नई नगरपालिका 5 वर्षों के लिए गठित है, नहीं, शेष समय के लिए भी होती है। तो इसका सही होना क्या चाहिए? ऑप्शन 1 और 3, यानी कि ए और 3 सही होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, केवल 1 और 3, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर, वनस्पति जगत का उभयचर किसको माना जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को। क्यों माना जाता है? इसका पूछा है, कारण क्या है? तो इसका कारण है उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जो ब्रायोफाइट्स हैं जमीन पे तो उगते हैं, लेकिन इन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किण्वन प्रक्रिया जो है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज आपके लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर 1857 में जो है किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। जो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके से जीवाणु की खोज की थी। जो जीवाणु है, वायरस जो है, जो बैक्टीरिया है, उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी, 1882 में। जबकि जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक चिकित्सा में फेमस है, जबकि अर्नेस्ट हैकल जो पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले गढ़ा था, अर्नेस्ट हैकल ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ? देखिए 2024 का करंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आपका 2011 से 11 के बीच जनगणना से पूछा गया है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन कौन सा है कि कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे हैं। वर्तमान में कुल लिंगानुपात कितना है बिहार का? बिहार का लिंगानुपात है आपका 918 है। और बाल लिंगानुपात कितना है आपका? तो बाल लिंगानुपात आपका 935 है, 935। तो ध्यान रखिएगा आप लोग बिहार स्पेशल के सवालों में। बिहार स्पेशल का सवाल अभी आपने डिस्कशन नहीं देखा है, तो हमारे जो 3 सीरीज हमने 5 वर्षों की पीवाकी के बेस पर लाया था, वहाँ पर आप लोग जा करके देखिए, अच्छे से डिस्कस किया हमने वहाँ पर जनगणना को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण से होती है? आँख की जो लेंस की फोकस दूरी है किससे नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी बॉडी। सिलियरी मांसपेशियां जो होती है उसके द्वारा आँख का लेंस फोकस दूरी नियंत्रित करता है। लेकिन जो आइरिस है, परितारिका है, वो हमारे जो आँख में आने वाले प्रकाश है उसको देखता है। जबकि कार्निया जो है, कार्निया पर हमारे जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु को देखते हैं, तो जब नेत्र दान करते हैं तो उसका भी कार्निया ही दान किया जाता है, न कि पूरी आँख दान की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा औषधीय पौधा जो कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हिमालयन यू जो पौधा है, इसका कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अगर बात करें नया नाम या वैज्ञानिक नाम, तो टेक्सस वालिचियाना है। टेक्सस वालिचियाना नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी करंट अफेयर से संबंधित है। पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह किस देश का है जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है? तो ये आपका रूस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 27-26 अवार्ड मिल चुके हैं, 17 देशों से, 27-26 देशों से मिल चुके हैं। अभी हाल ही में जो अर्जेंटीना, नामीबिया, ये सब देशों में गए थे, ब्राजील, तो वहाँ पर भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पिरेनीज पर्वत, ये भूगोल का सवाल है। पिरेनीज पर्वत वर्ल्ड जियोग्राफी का किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है पिरेनीज पर्वत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कार्बन बॉन्ड की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका CH3 के बीच आपके कार्बन बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मिलान करने वाला, यानी कि पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है हमें देखते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 301 से, बिल्कुल सही है।
अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन 244 बिल्कुल सही है। भारत की संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 266 है, बिल्कुल सही है। जबकि राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति आपका आर्टिकल 248 न होकर के आर्टिकल 249 होना चाहिए। 249, 252, 253 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये 248 लिया है, यही गलत है। बाकी 3 सही है, 1 गलत है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि कौन सी कोशिकाएं भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिकाएं मतलब स्वयं को खाने वाली कोशिकाएं कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो है भक्षक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि 134 आर्टिकल में जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में, ये क्या है। ये आपका असीमित है, असीमित हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम, जो रूबिस्को एंजाइम है इसका क्या भूमिका है प्रकाश संश्लेषण में। तो रूबिस्को एंजाइम का क्या भूमिका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह जो है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, हाइड्रोजन चाहिए ही, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सदन के जो प्रथम अधिवेशन होता है उसकी जो संबोधन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो होता है आपके राष्ट्रपति द्वारा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति बारी बारी से प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है। जो मानव रक्त है खुद ही बफर विलयन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें क्षारीय द्रव्य भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका H2CO3 प्लस HCO3 माइनस यानी कि ऋणायन। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला है कि एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है। एक बीजपत्री जो एक बीज वाले पौधे होते हैं उसमें ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। अगर कैम्बियम नहीं रहेगा तो उसमें ग्राफ्टिंग नहीं होगी। अगला सवाल है जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपचार है। जल प्रदूषण के लिए प्राथमिक उपचार कौन सा है, तो इसका प्राथमिक उपचार है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी कि तलछट प्रक्रिया, उसमें आपको सेडिमेंट जो होते हैं उसको बाहर किया जाता है। अगला सवाल है कि पर्म, उर्फा और कोई विषेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है। ये जो पर्म है, उर्फा है, कोई विषेव है, ये खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम खान के लिए ये तीनों जगह फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खान मंत्रालय। सही उत्तर है आपका खान मंत्रालय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पीएच सूचक। पीएच सूचक या लिटमस जिसे निम्नलिखित किस स्रोत से प्राप्त होता है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो अब तक आपने हमारे साइंस का एनालिसिस नहीं देखा है तो वहाँ पर जा करके आप लोग देखिए साइंस के एनालिसिस को। हमने वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं उससे जो अन्य सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे ये पूछा ही गया है कि पीएच सूचक क्या है, लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो वहाँ पर हमने अच्छे तरह से डिस्कस किया। आप लोग जाकर एक बार देखिए, वहाँ पर विजिट कीजिए साइंस के प्रश्नों का। इसका सही उत्तर होगा आपका एक लाइकेन है। क्या है आपका एक लाइकेन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है राज्यपालों को मिलाने के लिए। तो अगर राज्यपाल की सूची को देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये करंट अफेयर कब बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान किसके राज्यपाल हैं। तो ये आपके केरला के राज्यपाल थे, केरल के राज्यपाल थे उस समय। अब कहाँ के हो गए हैं, बिहार के हो गए हैं। तो यानी कि ए का ऑप्शन 3 सही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि जागीरदारी प्रणाली के में नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि में। अगला सवाल है आपका कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इसमें सूची 1 के साथ 2 मिलान करते हैं। मोहम्मद आरिफ खान किसके राज्यपाल हैं, तो ये आपका हो जाएगा केरला का राज्यपाल है, जो कि वर्तमान में अब कहाँ हो गए हैं, बिहार में हो गए हैं। तो ये उस समय का
सेटअप किया गया है। तो देखिए अगर ए का हम डी मिलाते हैं तो आपका हमारा आंसर निकल आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए, ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, यानी कि ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। जो आपके श्री जगदीश मुखी हैं ये आपके नागालैंड के राज्यपाल हैं, जबकि कलराज मिश्र जो है राजस्थान के। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दाब का वही आयाम होती है जो कि जैसा कि होती है। तो दाब का वही आयाम किसके द्वारा होता है? तो जो ऊर्जा की प्रति इकाई आयतन होता है उसी के बराबर होता है। देखिए जो दाब जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, बल का प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो होता है दाब, तो बल का लिख लेंगे और यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे। अगर दोनों का निकालेंगे फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र, तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो है दाब के बराबर नहीं आता है। जो दाब के बराबर क्या आता है? तो दाब के बराबर ये आता है mL2T-2 बटे में आयतन पूछा है, आयतन मतलब कि L3 यानी कि लंबाई। तो L3 करेंगे तो क्या हो जाएगा mL-1T-2। तो ये आपका सही उत्तर होना चाहिए ए। अगला सवाल है कि निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा से संबंधित है। ये करंट अफेयर से ही संबंधित था, तो हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जो कि हमारे आज ये एएसओ पेपर का लास्ट सवाल है। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन देखते हैं। कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर से सही पर्वतों का क्रम पूछा गया है। तो इसका सही क्रम है, ये पर्वत जो है साइबेरिया से संबंधित है, साइबेरिया से संबंधित है। तो इसका क्रम देखते हैं, साइबेरिया से संबंधित है। तो कोलिमा, चर्सकी, स्टेनबॉय और याबलो नोवी। तो इसका सही उत्तर ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा, कोलिमा, चर्सकी, स्टेनबॉय और याबलो नोवी। तो इस प्रकार हमने आज जो एएसओ में पूछा गया सवाल था 150 में, जो जीएस के क्वेश्चन थे, हमने अच्छे से एनालिसिस किया, जो कि 71वीं बीपीएससी को आप लोग क्विक रिवीजन के तौर पर आप लोग देख कर जाइएगा, जरूर देख करके जाइएगा। बाकी आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।